हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के वीडियो के अंदर मैं 10 मिनट में आपको ऐसे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के कंप्लीट ग्रामर के क्वेश्चंस बताने वाली हूं और इसी वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कहां से ग्रामर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको लास्ट ईयर भी ये वाले क्वेश्चंस और इसी तरीके से पूछे गए थे। अब MVSAT का एग्जाम आपका 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को होने वाला है आपके नियर बाय वेदांतु सेंटर्स पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, जाइए रजिस्टर कीजिए और एग्जाम देने जाइए ताकि आप भी एक नेशनल चैंपियन बन सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। फटाफट से हम बिना किसी देरी के मैं आपको सारा बता दूंगी कि कहां पर क्या क्या चीजें लग रही हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। इसी तरीके की 5 वीडियोस आप लोगों को अगले 5 दिनों तक लगातार देखने के लिए मिलेंगी, तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो complete any 10 of the following 12 tasks as directed. Set 1 है ये, fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of a लेटर। तो लेटर का एक पोर्शन है जहां पर ये दिया हुआ है, तो आपको इसको करेक्ट फॉर्म भरना है। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजुअली पता है कैसा पूछा जाएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा और ब्लैंक के अंदर आपको या तो वर्ब दिया होगा या एडजेक्टिव दिया होगा और अब आपको बोला जाएगा कि आप करेक्ट भरिए कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो यूजुअली कैसा सवाल आता है कि वहां पे नाउन भरना होता है हमको, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इससे पता चल जाता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर यहां पर कंसिडर नहीं आएगा, थैंक यू फॉर यहां पर कंसिडरिंग आएगा पहली बात तो। और यहां पर ये जो फॉर है ना, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है बेटा, दैट मीन्स जेरेंड फॉर्म में यहां पर ये लगता है। सो धन्यवाद। किस चीज के लिए? कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो फॉर के बाद, आप ध्यान रखिएगा, फॉर प्रेपोजिशन के बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आप लगाएंगे, मतलब जेरेंड फॉर्म यहां पर लगेगी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97% of the earth's water is salty ocean water and another 2% is trapping in the earth's ice caps and glaciers। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है, इसीलिए यहां पर इज ट्रैपिंग का यूज होना बिल्कुल ही गलत है। यहां पर आप पैसिव फॉर्म यूज करेंगे और इसीलिए आप ट्रैपिंग की जगह क्या लगाएंगे? आप ट्रैप्ड लगाएंगे, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा है कि भाई 97% जो अर्थ का पानी है वो सॉल्टी ओशन वाटर है और जो बाकी का 2% है वो ट्रैप्ड है, राइट? इज ट्रैप्ड इन दी अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इज ट्रैप्ड यहां पर आएगा पैसिव फॉर्म में, यहां पर आप इसको लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। युक्ति एंड संजय हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्तिज क्वेश्चन। स्टार्टिंग के अंदर जो मैं बता रही थी ना, यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल, जैसे इस तरीके का सवाल आपको दिख जाएगा, या आपको मैंने अगेन बताया नाउन एडजेक्टिव वर्ब वाला आपको सवाल दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी छोटी छोटी चीजें मैं इन वीडियोस के दौरान आपको बताऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं। आपको नरेशन के अंदर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो टाइप और WH वर्ड टाइप आपको पता होने चाहिए। सो डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड? क्या ये रेस्टोरेंट अच्छा साउथ इंडियन फूड सर्व करता है? ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो है वो यस और नो टाइप का है। अब यहां पर युक्ति एंड संजय, युक्ति का सवाल है तो हम लिख देंगे युक्ति asked संजय if, या वेदर में से जो भी आप लिखना चाहे, if that restaurant served good South Indian food, because प्रेजेंट सिंपल का है तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। if और whether that restaurant serve good साउथ इंडियन फूड लिख लीजिएगा, बहुत जोर पड़ता है मुझे लिखने में, ठीक है? इफ दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या रिगार्डिंग हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन। किसके रिगार्डिंग? हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन। सो आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन? क्या तुम श्योर हो कि तुम इजीली चली जाओगी खुद से? सो ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक द कैब। तो वो कहती है हाँ मैंने ऑलरेडी एक कैब बुक कर लिया है। ऑप्शंस देखिए, अमित जो है वो अनन्या से पूछता है, क्या पूछता है? टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन हर ओन। सो अब यहां पर जो सेंटेंस है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द स्टेशन ऑन योर ओन, क्या आप जानते हैं यहां पर कैन दिया है तो वो किस में बदल जाएगा? कुड में बदल जाएगा, ठीक है? आर जो है वो पास्ट में चला जाएगा, बहुत बढ़िया। सो इफ शी वॉज श्योर शी कुड मैनेज, राइट? अब यहां पर
वॉज आया क्योंकि शी जो था वो सिंगुलर था। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence taken from a book about birds. Birds के बारे में है ये। So birds क्या करते हैं? सेंटेंस पढ़िए। Each year thousands of birds migrate, immigrate या emigrate southwards to avoid the harsh winter, embarking on an incredible journey that spans thousands of miles. ध्यान दीजिएगा, जब भी बर्ड्स की बात हो रही है और जब भी बर्ड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रैवल करते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस, तो हम वर्ड यूज करते हैं माइग्रेट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं। आइडेंटिफाई द एंड करेक्ट द एरर इन द लाइन टेकन फ्रॉम एन एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट। अब ये एजेंसी के एडवर्टाइजमेंट से ये लाइन लिया गया है। अब ये एजेंसी के एडवर्टाइजमेंट से लाइन दिया गया है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। हमें बताइए मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल, और हम चुनेंगे सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू हायर। सही सही बताओ यहां पर क्या आएगा। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या यहां पर टेल अस मच आएगा या टेल अस मोर आएगा? अब देखो बेसिकली क्या होता है, ये गलत नहीं है। टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट कॉमनली यूज होता है, इसीलिए वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये यहां पर गलत है या वो वाला मोर आप यूज करोगे तो वो गलत है। अभी जो है ज्यादातर टेल अस मच जो है इतना कॉमनली यूज नहीं होता है, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहां पर टू हायर की जगह बेसिकली लिख लेंगे, टू हायर की जगह यहां पर आएगा टू बी हायर्ड। ठीक है, ये यहां पर एरर है। एंड और वो कहते हैं कि वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू बी हायर्ड। यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line taken from an article about growing obesity. So क्या है, गलती कहां हो सकती है? Obesity in teenage children is a major concern between parents today. ये एक बहुत मेजर कंसर्न है पेरेंट्स के बीच में आजकल। सिंपल सी बात हमें यहाँ पर दिख रही है। अगर यहाँ पर आपने टीनेज यूज किया है, फिर यहाँ चिल्ड्रन यूज किया है, हम इन दोनों को हटाकर केवल टीनेज की जगह अगर टीनेजर्स डाल देंगे, उससे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि भाई बात हो रही है 13 to 19 वाले बच्चों की। So obesity in teenagers is a major, concern. सिंपल सी बात है, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यस, बिटवीन की जगह अमंग भी आएगा। बहुत बढ़िया, ये वाला चेंज भी होगा और ये वाला चेंज भी होगा। हमने दूसरा देखा नहीं, दो करेक्शंस है यहाँ पर। बिटवीन क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी पेरेंट्स की बात हो रही है। बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, अमंग का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, दो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। येस्टरडे तनु वॉक्ड टू द पार्क एंड ब्लैंक स्पेस अ ब्रीजी इवनिंग। अभी कल की एक बात बता रही है। कल की अगर बात बता रहे हैं कि तनु वॉक्ड टू द पार्क एंड एंजॉयड अ वेरी ब्रीजी इवनिंग, कि उसने क्या किया, एक पास्ट का इवेंट बताया है, हो गई वो बात। सिंपल वो बता रही है कि उसने क्या किया। नेक्स्ट आ जाते हैं भावना। आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट येस्टरडे। सोहेल, दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो? वो कहते हैं बहुत बढ़िया, क्या तुम इसको कल प्रेजेंट करने वाली हो? सो भावना टोल्ड सोहेल दैट, पास्ट सिंपल का है, परफेक्ट में बदल जाएगा, दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया, दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। We are pleased to announce that our annual sports day blank space on 30th of April 2025 at the school playground from 9 AM to 3 PM. चार ऑप्शंस दिया हुआ है। अब वो कुछ अनाउंस कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर एक इवेंट होने वाला है, स्केड्यूल्ड इवेंट है, फ्यूचर के अंदर की बात हो रही है। आप सीधा सिंपल कर देंगे कि विल बी हेल्ड ऑन 30th of April। फ्यूचर प्लान्ड इवेंट है, आप इजिली यूज कर सकते हैं विल बी हेल्ड। ठीक है, ओके, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Complete the slogan on Save Earth by filling in the blank in the correct option. Let's join hands. आइए हाथ मिलाते हैं। Cultivate conservation and, और क्या करते हैं, ता है, ते है, ती है, and ensure, option number B, a greener tomorrow for generations to come. Present सिंपल के अंदर हम इसको लिखेंगे। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की, और यस, ये है आप लोगों का होमवर्क। मैं चाहती हूं आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है द प्लग शुड फिट अप टू। मैं पहले ही बता देती हूँ, गलती है फिट अप टू में, अप टू की जगह क्या आना चाहिए अभी आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके की और भी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर मैं करवाऊं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो कमेंट सेक्शन के अंदर PYQ डाल दीजिए।
आगे वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार आ जाएंगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।